हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। अभी जो तुम लोग का सेकंड सिटिंग है सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ उसका 100% ऑब्जेक्टिव आंसर देने जा रहे हैं। आप लोग मिला लो। इससे पहले हम सेट जी का दे चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो चलो, जिसका छूट गया था उसमें एच में मिला सकता है। तुम लोग जानते हो कि हम 100% आंसर सही देंगे। आप लोग मिला लेना है, और जो बिल्कुल चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, क्लास 10, 11, 12 का, ठीक है ना। और तुम लोग का हर सब्जेक्ट का यहाँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड है, जाके देख सकता है। पहले हम तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बताते हैं, अच्छा लगेगा तुम लोग अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और तुम लोग तो एजुकेशन वाला चैनल में जुटा होगा कोनो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो उसमें भी शेयर कर देना। तो एजुकेशन वाला चैनल में तुम लोग जुटल होगा तो उसमें भी शेयर कर देना, ताकि आपका दोस्त भी 100% सही आंसर मिला सके। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो हम जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा जो है ये किसका है, तो यह है चिराग पासवान का। तो इसका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा, क्योंकि ये चिराग पासवान का है, रामविलास पासवान का ये क्षत्रिय पार्टी है। बाकी बार ये तीनों है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी भारत में अभी 8 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलोविया में जनसंघर्ष का कारण था जल थी जनसंघर्ष का कारण था जल के दाम में वृद्धि, यानी जल का निजीकरण था, ठीक है ना। बोलोविया कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आया था। और तुम लोग को जो फर्स्ट सिटिंग में 500 क्वेश्चन जो आया था वही सेकंड सिटिंग में जस्ट का टस पूछ दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिटिंग तुम लोग देख के जाओ। बोलोविया किस महादेश का हिस्सा है, तो बोलोविया दक्षिण अमेरिका में आता है। बोलोविया पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे सब दक्षिण अमेरिका में आता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग को 100% सही आंसर दे रहे हैं। तुम लोग को ग्रुप में जुटा होगा एजुकेशन वाला ग्रुप, जिसमें क्लास 10 वाला स्टूडेंट जुटा होगा, उसमें शेयर कर देना ताकि वो लोग भी मिला सके, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तुम लोग को बहुत फायदा होगा। स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है, तो स्वीडन के मुद्रा का नाम क्रोना है, ठीक है ना। अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, ठीक है ना। तो तुम लोग आगे देखते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो अर्थशास्त्री डिएगनल नर्कस ने दिया था, डिएगनल नर्कस। तो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, एकदम करेक्ट है। अगला है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संस्था। तो कृषि और ग्रामीण, तो इसका फुल फॉर्म करो तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है। तो इसमें आगे एग्रीकल्चर और रूरल इसी में आगे, तो बी नंबर हो जाएगा। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेता था महात्मा गांधी, लेकिन उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है ना। 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। तुम लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर बहुत आप लोग को बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। चाहे 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, एजुकेशन ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि आपका दोस्त भी 100% सही आंसर मिला चुके, ठीक है ना। जिनेवा समझौता कब हुआ था, जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। और WHO, WTO और WLO का मुख्यालय जनेवा है। अगला चौलाचौरी कांड कब हुआ, तो चौलाचौरी कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसी के कारण 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है ना। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वो रूस है, पूंजीवादी अमेरिका है और मिश्रित भारत है। तो ये रूस हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था पुर्तगाल था, लेकिन कब्जा कर लिया था कौन था, फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और भारत आने वाला भी पुर्तगाली ही था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था कब, 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ये फर्स्ट सेटिंग में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और ऊपर वाला भी आया था। वियतनाम का राष्ट्रपिता हो ची मिन को कहा जाता है। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको रिहंद बांध के पीछे बना है, ठीक है ना। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश को हम नदियों का देश कहा जाता है, इसलिए ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान को नहरों का देश। मानव मानचित्र में नीले रंगों द्वारा कैसे दिखाया जाता है, तो मानचित्र में नीले रंगों के द्वारा दिखाया जाता है किसको, तो दिखाया जाता है जल को दिखाया जाता है। और बर्फ उरफ रहेगा तो सफ़ेद रंग से दिखाएंगे, ठीक है ना। मैदान रहेगा तो हरा रंग से दिखाएंगे। अगला क्या है, गुजरात का कच्छ प्रदेश में कितना भूकंप पेटी आता है, तो भूकंप पेटी जो है जोन 5 में है। कौन पेटी में आता है, तो जोन 5 पेटी में गुजरात का कच्छ आता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और हाजीपुर जो है ये बिहार का एकमात्र मुख्यालय है जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, जिससे भूमि का क्वालिटी कम हो गया है, ठीक है ना। तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। और भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकुर
वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच एजुकेशन चैनल में शेयर जरूर करना है, जिससे कि तुम लोग को भी फायदा हो, उन लोग को भी फायदा हो, उन लोग को भी मिला सके 100% सही आंसर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में हुआ था। तो ये हो जाएगा केरल के मालाबार तट में हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम कोयले का खान कौन सा है? भारत का प्राचीनतम कोयले का खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज है। ऐसे तो अभी फेमस है झरिया, लेकिन प्राचीनतम में पश्चिम बंगाल के रानीगंज है। कोयला का 4 एस होता है, अंथासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। ठीक है ना, सबसे अच्छा कोयला अंथासा, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला। बोनस भुगतान अधिनियम कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। 1965 ईस्वी आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, इसका सी हो जाएगा, बॉर्डर पर एकदम है। अगला है क्या? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहली जूट मिल हुआ था कलकत्ता में स्थापित हुआ था, और सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है कलकत्ता ही करता है। ठीक है, और सर्वप्रथम सफल सूती वस्त्र का मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। काबस जी नानाजी डाभर ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टलाइट ने किया था। एडमंड कार्टलाइट ने किया था। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? जॉन के ने किया था। और डीजल इंजन का आविष्कार वाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? जनेवा में है। WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जनेवा में है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर काफ़ी विकसित देश है, काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत सारा ज़्यादा विकसित देश है। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत जो है दक्षेस यानी ब्रिक्स का भी है, इसका भी है, G15 का, इसका भी है, लेकिन ओपेक का ना है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है क्या? इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। तो भारत तो पेट्रोलियम खरीदता है, तो इसका सदस्य ना है, तो बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला है सहकारिता साख समिति कानून का पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को क्या, तुम लोग कमेंट करके जो बताना किसका कितना सही हुआ है। ठीक है ना, और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। भारत का वित्तीय राजधानी किसे? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत का वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी और फिल्म सिटी मुंबई को कहा जाता है। भारत का किसका सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान? फर्स्ट सिटी में भी आया था, तो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है। ठीक है ना, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। तो इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। कम से सबसे कम है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, और लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र ही देता है, प्रथम क्षेत्र ही देता है। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण आभूषण में होता है क्या? तो हॉल मार्क होता है। क्या होता है? हॉल मार्क। और फर्स्ट सिटिंग में आया था एग मार्क, अथी वाला आया था, पर्यावरण कृषि के सामान पर एग मार्क होता है। तो हॉल मार्क और फर्स्ट सिटिंग में जो तुम लोग देख के जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन तुम लोग को डायरेक्ट टकरा जाएगा, जो हम बोलते हैं। ठीक है ना, अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तरी बिहार में तबाही ला देता है प्रत्येक वर्ष, और ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी है, सर्वाधिक तीव्र धार से बहता है। महासागर के तली पर होने वाला कंपन, तो महासागर के तली पर होने वाला कंपन को हम सुनामी कहते हैं, और सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग करता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का हम यूज करते हैं संसाधन को खोजने के लिए, कहीं पर संसाधन क्या है, पेट्रोलियम कहाँ है, प्राकृतिक गैस कहाँ है, कोयला कहाँ है, पता लगाने के लिए। ठीक है ना, बिहार में अति जल दोहन से किस तरह का संगठन बना? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का तत्व बढ़ गया है, पानी की मात्रा में आर्सेनिक बढ़ गया है। चिपको आंदोलन तुम लोग जानते हो, तो चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है ना, और ये उत्तराखंड चमोली जिला से 1973 ईस्वी में आरंभ हुआ था। पर्यावरण यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो हम जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है यहाँ जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। तो ये क्या है मेरा? ये अनवीकरणीय संसाधन है। बाकी बार ये तीनों मेरा नवीकरणीय है। अनवीकरणीय को ही परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, लेकिन ऑप्शन में शिवहर नहीं दिया हुआ है। शिवहर सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन शिवहर नहीं दिया हुआ तो पटना मार देंगे। ठीक है ना, ऐसे शिवहर होता तो शिवहर होता। अगला है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो है 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, तीनों चारों पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक पाया जाता है कौन प्रकार का? तो बिटुमिनस होता है, 2 नंबर वाला। ठीक है ना, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला, लेकिन सर्वाधिक भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। झरिया जो है झारखंड में जो है कोयला के लिए फेमस है। रानीगंज भी पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के में मासी नाराम में होता था। पहले सेरापुंजी था, लेकिन अब मासी नाराम हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो प्राचीनतम जो है वो है सोन नदी। कोसी नहीं, कोसी तो 1953 में हुआ था।
सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो दक्षिणी बिहार में है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला इनमें से कौन सा राज्य रेल मार्ग नहीं है, तो सिक्किम में नहीं है। अभी तो चारों राज्य में हो गया, क्यों पूछे पता नहीं चल रहा है, लेकिन सिक्किम में अभी भी ना है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में हुआ मेघालय, तो मेघालय मार देंगे, ठीक है ना। ऐसे सिक्किम रहता तो सिक्किम मारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो फर्स्ट सिटिंग में भी आया है और अभी भी आ गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में भी आया, इसमें भी आया है। अगला है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कांडला गुजरात में किया गया है, पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र किया गया है, ठीक है। और तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना और ग्रुप में शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना जो कि नहीं किया है। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो बिहार में बहुत कम वन है, 7% वन है, लेकिन किसी भी देश में 33% वन होना चाहिए। तो बिहार में से बहुत कम है, भारत में तो अभी लगभग 24% बढ़ के हो गया, लेकिन बिहार बोले तो 7% है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला धान के एक प्रकार है, धान का प्रकार ओस भी है, बोरो भी है, अमन भी है, ठीक है ना। तो ये डी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक यानी कार्बन पाया जाता है, कार्बन जिसमें पाया जाएगा वो जलेगा। तो कोयला जलता है, तो कोयला क्या है, कार्बनिक एक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये जगह ए नंबर सही हो जाएगा। कोयला का 4 है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनाइट, लिग्नाइट, फिर कोयला। प्रथम पृथ्वी सोलह प्रथम सिटिंग में भी आया था, अब तुम लोग में भी आ गया, इसलिए फर्स्ट सिटिंग ला तुम लोग देख के जाओ, ठीक है ना। जो हम समझाते हैं उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन डीओडी जनरो में 1992 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय 1997 में, तृतीय 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, तो कृषि आधारित कौन नहीं है, तो सीमेंट जो है चूना पत्थर पर है, कृषि आधारित नहीं है। बाकी वाले तीनों कृषि आधारित है, तो इसका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया, तो मुद्रण कला का आविष्कार कौन देश ने किया था, तो इसका चीन ने किया था मुद्रण कला का आविष्कार। छापाखाना का विकास भी वहीं पर हुआ था, कागज का आविष्कार वहीं पर हुआ था, प्रथम रेशम मार्ग भी वहीं पर है, और अथी प्रतियोगिता परीक्षा भी चीन में हुआ था। विश्व का प्रथम पेपर मिल, लेकिन मिले का स्थापना कौन कर दिया, प्रथम पेपर मिल का स्थापना, पेपर तो चीन में हुआ था, लेकिन पेपर मिल का स्थापना हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना, गुटनबर्ग के प्रयास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 9-5 थीसिस किसने लिखी, तो 9-5 नामक पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था मार्टिन लूथर लिखा था, ठीक है ना। और यही चैलेंज किया था पोप को, ठीक है। अगला है मिरातुल अखबार, मिलातुल अखबार का संस्थापक कौन है, तो मिलातुल अखबार का संस्थापक राजा राम मोहन राय है, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, और इसे कौमुद नामक पत्रिका भी यही लिखा है, ठीक है। और ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, काटी ताप, यहाँ पर बोला कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो काटी मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है, नबीनगर में है। तो ये सभी है बिहार में, सभी कहाँ है, बिहार में है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में आकाशवाणी कर दिया गया था। ऐसे तो ऐसा स्थापना 1927 में हुआ था, लेकिन नाम बदला था 1957 में, आकाशवाणी कर दिया गया था। अगला है एल्युमिनियम का किस खनिज का संबंधित है, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है, क्योंकि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी केदारनाथ बद्रीनाथ है, ठीक है ना। सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो ये इसका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती यानी सोपानी कृषि भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ठीक है। अगला है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम लागू हुआ 2005 ईस्वी में, राजस्थान राज्य से लागू हुआ था। पंचायती राज भी राजस्थान से लागू हुआ था, लेकिन नगर निगम पूछेगा तो चल जाना है तमिलनाडु के चेन्नई, लेकिन बिहार में नगर निगम पूछेगा तो पटना में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो बिहार का लगता है 553 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का लगता है 570 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा तो यह दोनों लगता है, तो उत्तर प्रदेश इसमें भी ज़्यादा है। अगला क्या है, अगला है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो अब 50% कर दिया गया है, और 50% आरक्षित करने वाला पहला राज्य बिहार ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायती राज और नगर पालिका को देखने के लिए, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। और केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है केंद्र राज्य को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, सभी जो हमारा उसका गलत है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहा हुआ, तो बता दें बिहार में पूछेगा तो पटना बोलना है, ऐसे भारत में पूछेगा तो तमिलनाडु के चेन्नई बोलना है, ठीक है। और अथी सूचना का अधिकार और पंचायती राज पूछेगा तो राजस्थान बोलना है, ठीक है। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। मनरेगा शुरू हुआ था, तो मनरेगा शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन भी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो आधारभूत संरचना में तो देखो यहाँ पर आधारभूत संरचना पूछेगा तो हो जाएगा ऊर्जा, यातायात, संचार, ये सब। लेकिन गैर में पूछेगा तो गैर में होता है शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सब होता है, तो शिक्षा हो जाएगा गैर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा है
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो हम जानते हैं कि विश्व व्यापार व्यापार संगठन ये फर्स्ट सेटिंग में भी आया है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा में है। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1947 को हुआ था। उसका भी मुख्यालय जनेवा में है। और विश्व श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी जनेवे में है। ब्रेटलैंड आयोग का संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग जो पर्यावरण पर गठन पहला आयोग है जो सतत विकास से संबंधित है। किससे है? सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री भारत का मनमोहन सिंह था। ठीक है ना। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? हम जानते हैं कि योजना आयोग का समाप्ति हुआ था 31 दिसंबर 2014 को। उसके एक दिन के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हो गया है। और योजना आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो बता दो, नरेंद्र मोदी है। अगला कौन है? अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अब 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया भारत का राष्ट्रीय आय बताया था। ठीक है। और एक पुस्तक लिखा था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक इसका हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है। तो इस प्रकार तुम लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ है। आप लोग को अच्छा लगा तो बताओ, अच्छा लगा कि नहीं? तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एजुकेशन ला ग्रुप में जुटे रहे तो उसमें शेयर करना, जिससे कि और सब लोग मिला सके कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और सही आंसर मिला सके। ठीक है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और तुम लोग प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव संस्कृत और हिंदी का अपलोड है और ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, सब्जेक्टिव दोनों अपलोड है। ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना किससे कितना सही हुआ है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सेट मेरे पास अभी आई भी है, तो आई भी अपलोड कर देते हैं। एक सेट और है। ठीक है। और उस सेट आएगा तो और भी अपलोड करेंगे। ठीक है। और शेयर जरूर करना। ठीक है।